दरअसल हम जिस टी स्टॉल पर खड़े हैं, इस टी स्टॉल का नाम ही है पत्रकार चाय वाला। सस्ती वाली पब्लिसिटी पाने के लिए चाय की दुकान खोली है। पढ़ाई वढ़ाई भी है आपकी कुछ पत्रकारिता से रिलेटेड? यशवंत डिग्री होगी वो सीट के पीछे एमजे मास्टर डिग्री ले आइए, आप ले आइए डिग्री, मजाक नहीं, सही में ले आइए। भगोने में उबलती चाय देखकर आप ये ना सोचिएगा कि मैंने चाय की दुकान खोल ली है। दरअसल हम जिस टी स्टॉल पर खड़े हैं, इस टी स्टॉल का नाम ही है पत्रकार चाय वाला। और हम पत्रकार हैं, आपको पता ही है अगर आप मानते हो तो हमने सोचा कि एक पत्रकार चाय वाले टी स्टॉल की ओपनिंग ऐसे ही की जाए, चाय को बनाते हुए। तो हम खड़े हैं नौका विहार में, और ये जिनकी शॉप है या ये कहें ये जिनकी स्टॉल है, उनका नाम विकास है। तो ये बताइए कि लग रहा है पत्रकारिता से खुद का विकास नहीं कर पाए, इसलिए चाय की दुकान खोलनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाय वाला देश का विकास कर रहा है और मैं भी पत्रकारिता का एक ये मतलब कि चाय की दुकान जो है वो विकास के लिए, पत्रकारिता को थोड़ा सा विकसित करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि कल रिवील होने वाला है। 15 तारीख को इसका शुभारंभ होगा और पहला जो हमारा शो आ रहा है इसको लेके वो कल हम लोग शूट करने वाले हैं और काफ़ी मतलब कि अच्छा होने वाला है। मैं भी उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि मुझे पता चला है, आप ही लोगों के माध्यम से पता चला है कि वायरल हो रहा है और दोनों ट्रोल भी हो रहे हैं, ट्रोल भी हो रहा हूँ। तो मुझे तो घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है। मुझे पता नहीं कि मतलब जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ कई बार लोग उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं, कई बार अप्रिसिएट करते हैं, तो वो तो लोगों का काम है। आप जब कुछ करते हैं ना तो लोग कुछ ना कुछ तो कहते हैं, तो वो बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सवाल है उसमें, पता नहीं आपको सुन के कैसा लगेगा। सस्ती वाली पब्लिसिटी पाने के लिए चाय की दुकान खोल ली आपने? देखिए, पब्लिसिटी और ये बड़ा मतलब कि आपका जो सवाल है ना, आपने मतलब कि पहले बोला कि अब पता नहीं आपको कैसा लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब मैंने पढ़ा, और हम भी इसी बिरादरी से आते हैं और करीब 4 साल का संघर्ष है, और मुझे लगता है इसके अलावा अगर मैं किसी और फील्ड में होती तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी इस फील्ड में करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत वाली फील्ड, इतना नाम होता है इस फील्ड का, हम समाज के लिए बेहतर कुछ करने की कोशिश करते हैं और आप चाय बेच रहे हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा वो पोस्ट देख के। उसमें लिखा जा रहा था कि विकास जो है वो सस्ती वाली पब्लिसिटी के लिए सब काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे बुरा लग रहा था। मेहनत बहुत करते हैं तो कष्ट बहुत होता है जब पत्रकारों पे सवाल खड़ा होता है। तो ये सवाल पूछना मुझे आना पड़ा। ये सवाल समझिएगा, अब इस बात को समझिएगा। एसी के कमरों वाली पत्रकारिता कैसी हो रही है, दुनिया से छुपा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप मतलब कि ग्राउंड जीरो पे जाती हैं, मैं ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ। हम लोग की जो हम लोग का स्ट्रगल है, जितनी हमारी ऑडियंस है वो भली भांति जानती है। ऐसे में फेसबुक का जो अभी एल्गोरिदम है, रिसेंटली आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं उसको लेके। पेज भी बंद हो, सुनिए, वही मैं कहने जा रहा हूँ। और मेरा भी ये पता है आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एसी वाले लोग हैं ना, जब ये लोग डाउन हो रहे थे तो ये लोग छोटे छोटे चैनलों को लेके वो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। उसको मैं यहाँ पे कैमरे पे बोलूँगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये लोग खेल रहे हैं और उसी खेल को ख़त्म करने के लिए अगर एक विकास गोस्वामी अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, एसी वाले कमरे पे कोई आम आदमी नहीं पहुंच पाएगा, वहाँ पे वही लोग आ पाएंगे जिनको वो इनवाइट करेंगे और वही मुद्दा चलेगा, जैसे हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना, फलान ढेकान, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एक आउट हाउस स्टूडियो बन जाता है तो यहाँ पे एक आम आदमी इस रास्ते से गुजरता रहेगा या फिर उसको तकलीफ होगी तो उसको ये पता रहेगा कि हाँ विकास भैया यहीं पे मिलेंगे, और उनसे जाऊँगा, अपनी तकलीफ बताऊँगा, अपना दुख दर्द बताऊँगा और वो दुनिया को बताएंगे, मेरी आवाज़ बनेंगे। तो ये अंतर समझिए। बाकी सस्ती लोकप्रियता, महंगी लोकप्रियता, ये बताइए, मिलियन में हम लोग के वीडियो चले हैं, डाउन हो गए हम लोग इस समय। मतलब कि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग, अच्छी बात यह है कि हम लोग अपने काम पे पूरा फोकस्ड हैं। बाकी फेसबुक हम लोग के साथ क्या कर रहा है, ये दुनिया से छुपा नहीं है। जो लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, जो एल्गोरिदम को समझ रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं कि हाँ इन लड़कों के साथ क्या हो रहा है। वो बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी रही बात ट्रोल करने की, आपको बुरा लगा है तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि कम से कम आप मेरे बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो आपको बुरा लगा। अमूमन ये होता है, बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं, ये जो आप पत्रकार तो आपको बुरा लगा, लेकिन बोलने के लिए तो जब मैं मुद्दा उठाता हूँ तो भी तो लोग बोलते हैं। और रही बात सस्ती और महंगी लोकप्रियता की, तो देखिए लोकप्रियता पाना ये आखिर ये तमाम लोगों के दिमाग में आता होगा ना। कदम स्टेप लेना तो सबके बस की बात नहीं होती, जो स्टेप लेता है वो अपना करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पत्रकार, मैं आगे भी एक चीज़ का वादा कर रहा हूँ आपके कैमरे पे कि पत्रकार चाय वाला कम,
और विकास गोस्वामी ज़्यादा मतलब कि अपने काम के लिए ज़्यादा जाना जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि मेरा काम तो नहीं बदलने वाला है ना। उसी एग्रेशन के साथ मैं जनता का ही मुद्दा उठाऊंगा, चाहे सरकार कोई भी रहेगी, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहेगा, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहेगा। मेरी जो फर्स्ट प्राथमिकता है वो यही है कि मैं लोगों की आवाज़ बनूं, लोगों को सरकारों तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाऊं, और ये मैं करता रहूंगा। यहाँ से भी मैं वही करूंगा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट एक बात, जैसे हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को टक्कर दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि वो लोग एसी वाले कमरे से निकलना नहीं चाह रहे थे, वो गांव में पहुंचना नहीं चाह रहे थे। अब आप भी तो विकास वही कर रहे हैं, आप गांव में ना पहुंच के गांव के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं कि भैया आइए समस्या बताना है तो यहाँ आइए पत्रकार चाय वाला। 100 यहाँ पे करूँगा, बाकी तो मैं गाँव में ही दिखूंगा। मतलब कि यहाँ पे डेली जैसे कि शाम को अगर 1 घंटा दे लेता हूँ तो जो लोग इधर उधर जिनके पास मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, एक अकेला शरीर है कहाँ कहाँ तक जाएगा, लेकिन जिनके पास तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ उनको ये कम से कम टाइमिंग पता रहेगा कि हाँ अगर ऐसे नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पे इस टाइम पे मिल जाएंगे यहाँ पे, तो वो एक मुलाकात हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पे जाना छोड़ दूंगा। मैंने वादा किया अपने दर्शकों से कि मैं एक एक गांव टच करूंगा जितना ज़्यादा हो सके, जब तक जीऊंगा तब तक ये ग्राउंड रिपोर्टिंग में नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे मैं कितना भी मशहूर हो जाऊँ, फेमस हो जाऊँ, जो मर्जी वो हो जाऊँ। मतलब आपने ये माना अभी एक कुछ सेकंड पहले कि आप इससे मशहूर होना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा अब चाहे कितना भी मैं मशहूर हो जाऊं तो ये मशहूर यहाँ से नहीं मशहूर यहाँ मैं आप उसको समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से मशहूर होना है। अच्छा, आप इससे पहले मुझे नहीं जानती थी, आप जानती थी, जो जितना मेरे व्यूअरशिप है वो तो मुझे पहले से भी जानते थे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप बात को समझिए। जैसे कि एक इन हाउस स्टूडियो होता है, मैं एक आउट हाउस स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ और उसका एक अच्छा सा नाम दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाता है किसी को? क्यों किसी का कलेजा? चाय ही क्यों, यहाँ पे कुछ और भी कुछ। चाय एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। मतलब कि एक आम आदमी भी चाय पीता है और अंबानी अडानी भी चाय पीते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ से लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है। और ये वो जगह होगी जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री संतरी और सेलिब्रिटी भी आएंगे और यहाँ पे आम आदमी भी अपना दुख दर्द करने आएगा। ये वो प्लेटफॉर्म मैं तैयार करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आप कह रहे हैं आउट हाउस स्टूडियो टाइप का रहेगा ये, कम्प्लीटली टॉक शो और नेताओं का इंटरव्यू, डिबेट शो और बाकी नहीं होगा। ज़्यादातर कोशिश रहेगी जब शो का जो टाइमिंग है वो मतलब कि शाम के टाइम में ये यहाँ पे करना है, चाहे वो अल्टरनेट करूँ या फिर रेगुलर करूँ, देखूंगा। अगर अच्छा मतलब कि रिस्पांस आएगा तो मतलब कि इसको कंटिन्यू करूँगा, रेगुलर करूँगा, नहीं तो अल्टरनेट तो होता रहेगा। अच्छा, इसमें आप गमछा वमछा बांधे हुए हैं और रियल में आप कोट शोट पहने हुए हैं, ये दोहरा कैसे हो गया? मतलब यहाँ आप गांव वाली छवि दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप शहर वाली छवि। अब इस बात को समझिएगा, जैसे कि ठंडी पड़ने लगी है और शाम का समय है और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे थोड़ी भी ठंडी लग जाती है तो खांसी जुकाम बहुत तेज़ मतलब पकड़ता है। तो इस समय आप लोग एसी गाड़ी में चल रहे होंगे तो एसी ऑन करके चलते होंगे, मैं ब्लोअर ऑन करके चलता हूँ, ये थोड़ी मेरी समस्या है। और दूसरी चीज़ कि मैं दोनों में बहुत कम्फर्टेबल हूँ। मुझे आप भुइयाँ सुताएंगे तो मैं भुइयाँ भी सो जाऊँगा, और कभी मतलब बाहर जाता हूँ कोई अच्छा सा होटल मिल गया तो उसमें भी मैं मतलब कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पे भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और यहाँ पे, लेकिन असली चेहरा मेरा वही है। असली एक चीज़ सोशल मीडिया पे बड़ा आपको लेकर कहा जा रहा था कि अब पत्रकारों के लिए यही दिन बचा है कि चाय वाली स्टॉल खोलनी पड़े। ये चीज़ बहुत वायरल हुआ आपका सोशल मीडिया। मैं बता रहा हूँ इससे बुरा दिन तो पत्रकारों का कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनको मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी जी। जब मैं 9th-10th में पढ़ता था तो उनको मैं सुनता था, वो कहते थे कि सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। और पल्लवी, आप बात को समझिए, मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। कमेंट में लोग गरियाते हैं, कमेंट में लोग शाबाशी देते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, मुझे दोनों से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आज मेरे पास अगर 10-15 कॉल आया है और वो लोग पीड़ित हैं और उनकी मैं मदद कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, मुझे मात्र इस बात से फ़र्क पड़ता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जिस दिन मरूँ बहुत सुकून से मरूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अब टीआरपी फलान ढिकान। अच्छा ये बताइए, इस समय रिच डाउन है, पर दिख रहा है थोड़ी भी डाउन हो गया इसीलिए आपने चाय की? अरे नहीं, ये रिच डाउन का मतलब इतना भी डाउन नहीं हुआ। 100 के 200 के अल्टरनेट करके वीडियोज जा रहे हैं। ये पत्रकार चाय वाला इसका कॉन्सेप्ट 2 साल पहले शुरू हो गया होता अगर मुझे नोएडा में नौकरी नहीं मिली होती। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि जैसा आजकल हो रहा है, लोग माइक लेते हैं और पत्रकार बनते हैं, तो आप वो वाले हैं या मैंने पढ़ाई वढ़ाई भी है आपकी कुछ पत्रकारिता से रिलेटेड? यशवंत डिग्री होगी वो सीट के पीछे एमजे मास्टर डिग्री ले आइए, आप ले आइए डिग्री, मजाक नहीं, सही में ले आइए। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का डिग्री होगा। और मतलब इतने बुरे दिन आ गए क्या कि डिग्री वाले पत्रकारों को भी अब चाय वाली दुकान खोलनी पड़े?
आप चाय को हल्का ले रही हैं। नहीं, मैं हल्का नहीं ले रही हूँ। देश चला रहा है प्रधानमंत्री अपना चाय वाला। मैं बिल्कुल हल्का नहीं ले रही। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर किसी ने चाय की स्टॉल खोली है और पल्लवी राय को पता चला हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे कहीं का भी हो, हमने तो बहुत बहुत दूर दूर जाकर चाय वाले जो स्टॉल्स हैं उनको कवर किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है तो वो पत्रकार ही क्या, जो लोगों को बताए ना और उसको अप्रिशिएट ना करे। हमारा काम सिर्फ टांग खींचना नहीं, ऊपर उठाना भी होता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, और हमारे सिर्फ एक वीडियो से अगर उसके दुकान पे 10 लोग भी आते हैं तो इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता समाज के लिए। बता दूं कि इस दुकान की जो इनकम होगी, जो भी होगा, देखिए ये मेरी डिग्री भी आ गई। इसको मैं गाड़ी में इसलिए रखा था कि लेमिनेशन करवाना है इसका। ये मास्टर ऑफ ये प्रूफ के लिए आप लेके, अरे नहीं कि लोग पूछ रहे तो आप ये लेके घूमे। नहीं, ऐसा नहीं है। किसको मैं प्रूव करूंगा? प्रूव करना मेरा काम नहीं है। देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है ना, विकास गोस्वामी। तो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैं किया हुआ हूँ, पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ और लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, दोनों मतलब है। ये अभी मैं बता रहा था कि इसका जो इनकम है उसका 1% हिस्सा भी विकास गोस्वामी के यूज में नहीं जाएगा। वो सब कुछ सोशल वर्क में जाएगा, सब कुछ सोशल वर्क में जाएगा टोटल। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, जब आपको चाय सर्व करने के लिए, अभी मैंने कहा ऑन कैमरा पूछ रही हूँ, हाँ, तो आप क्यों गुरेज खा रहे थे? क्यों आप चाय सर्व नहीं खा रहा था? बिल्कुल नहीं गुरेज खा रहा था। अच्छा, आपने कहा तो मैं किया। मैंने कहा तो आपने किया। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने ये नाम लिया, पत्रकार के साथ चाय वाला आप बने, तो फिर चाय सर्व करने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैंने किया कि नहीं किया, आपने जैसे बोला। लेकिन आपके चेहरे पे सिकन थी, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आप झूठ बोल रही हैं। देखिए मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये आप समझिए। अच्छा, आपने बोला था कि नहीं, कि अभी तक मैंने ये किया नहीं था, आपने बोला तो मुझे करना पड़ा, ये लाइन बोला आपने? अब वहाँ पे लड़के हैं तो वो कर रहे हैं अपना, वो कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं करता। दरअसल उन्हीं के लिए तो मैं ये सब किया हूँ कि 2-4 लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। और मैंने पल्लवी, देखिए मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ के इनकम का 1 रुपया भी हर मतलब 1-1 रुपया लोगों के लिए करना है। बहुत आप समझ रही हैं, हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं कितनी तकलीफ देखने को मिलता है, कितनी समस्याएं होती हैं। और मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मैं अपने जीते जी ना मैं नहीं देख सकता, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर मैं 1-1 रुपया पत्रकारिता, आप मतलब कि ये बात मैंने आज तक कभी नहीं कही है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कहने में। मैं अभी भी मतलब कि मेरा जितना भी आता है ना, मैं घर पे अभी भी पैसा नहीं देता हूँ। और आपको पता है कि अच्छी खासी हम लोग की कमाई होती है, ठीक ठाक, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन मैं घर पे पैसा नहीं देता हूँ। क्यों? मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं बस भगवान से इतना मनाता हूँ कि गाड़ी में CNG और पेट्रोल की कमी ना हो, और मुझे शाम को और सुबह में 2-2 रोटी मिल जाए। इतना मेरे लिए इनफ है। बाकी कपड़ा वगैरह ये सब भी अभी भी आप मानेंगे नहीं, जितना भी मेरे बदन पे भी कपड़ा है ना, पापा मम्मी ही खरीदे हुए हैं। मतलब मैं कपड़ा भी अपने लिए नहीं लेता हूँ। और ये सब मतलब कि A to Z मेरा कोई खर्चा नहीं है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि लोगों की ही मदद करूँ, ज़्यादातर मतलब मैक्स टू मैक्स। और मुझे ये नहीं कैमरा पे बताना चाहता था, किसी को ये बात नहीं पता। मैं रिवील भी नहीं करता हूँ, फ़ोटो भी नहीं खिंचवाता हूँ। वो बस अपनी। कितने साल की पत्रकारिता है आप, मतलब कितने साल से आप? नोएडा की अगर मैं जोड़ के बताऊँ, यहाँ पे गोरखपुर में तो लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अगर नोएडा को जोड़ेंगी तो मुझे लगता है कि 3-4 साल हो गया। तो वो नोएडा वाली पत्रकारिता छोड़कर यहाँ कहाँ चले आए? लोग कहते हैं पत्रकारिता का विकास अगर कहीं है या ग्रोथ जो कहीं है वो नोएडा में भी है। जो लोग डिग्री लेते हैं पत्रकारिता के, सबसे पहले नोएडा ही पहुँचते हैं। नोएडा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि स्टोरी कुछ और करना, फिर बॉस उसको गाइडलाइन कर दे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, स्टोरी कुछ और है, TRP के लिए कुछ और दिखाना, वो मेरे बस की बात नहीं थी। अभी अपने मन का कर रहा हूँ। और जो वाकई में आप इनसाइड भारत, इनसाइड यानी कि जो भारत की असली तस्वीर है वही हम लोग दिखा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। अब हम और आप पत्रकारिता को बचा रहे हैं। फ्रीडम इंडेक्स में आपको भी पता है कि 150वें नंबर पे है ना भारत। अभी और गिरा है, मतलब कि 8 अंक और नीचे गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि पत्रकार अगर कुछ दिखाता है, कुछ सही करता है तो मुकदमा हो जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं। भी मुकदमा है। अभी रिसेंटली तो हुआ है, आप लोग को एक विधायक जी हैं, उनके गांव में मैं चला गया था और उनकी गांव की जो असल तस्वीर थी वो दिखा दिया था, तो उसको लेके उन्होंने मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर। स्वागत है उस मुकदमे का भी। क्या है मुकदमे में, क्या लिखा है? यही कि ये मतलब कि किसी के कहने पे आए, ये वो दुनिया भर का। भाई ठीक है, मैं किसी के कहने पे ही गया हूँ, तो वो तस्वीर तो आपके गांव की ही है ना। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये हुआ था कि कुछ महिलाएं उनको अपशब्द कह रही थी और उन्हीं के गाँव। वो आपने काटा नहीं? हाँ, नहीं, बीप नहीं हो पाया था। टेक्निकली वहाँ पे इशू था, लेकिन बीप का मतलब ये नहीं था। मैंने मतलब कि एडिटर ने हमारे कोशिश किया था। आप FIR से अच्छा ये होता कि आप उस रोड को बनवा देते और मुझे कॉल करते कि विकास बाबू आइए और एक बार और कवर कर लीजिए। मैं आपकी तारीफ़ करता, आपको शाबाशी देता। लेकिन आप तो मुझे मतलब कि एक तरह से डरा रहे हैं कि हाँ मेरे कार्य क्षेत्र में आप रोड बनी कि नहीं?
अभी मुझे दोबारा मैं मतलब पूछ नहीं पाया, लेकिन अभी नहीं बनी होगी क्योंकि उनका वो बता रहे थे उस समय, उसके बाद भी मेरी बातचीत हुई उनसे, विधायक जी से, और अच्छी बातचीत है। मतलब कि मुझे उनके मुकदमे से उनसे नाराज़गी नहीं है। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे असली पत्रकार बना दिया वो मुकदमा लाद के, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो पत्रकारी क्या जिसके ऊपर मुकदमा ना हो। बाकी उनका धन्यवाद है, उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा। लोकतंत्र है, वो भी आज़ाद है, मुकदमा करने के लिए मैं आज़ाद हूँ, पत्रकारिता करने के लिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल तो नहीं है और मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ। बस सोशल मीडिया पे कुछ एक सवाल बार बार तैर रहे थे कि अब पत्रकारों को भी पब्लिसिटी चाहिए होगी तो वो चाय की दुकान खोलेंगे, और तब तक आपने खोल ही लिया। तो मुझे ये था कि मैं पूछूं तो जाके ज़रूर कि हम और आप लोगों को प्रमोट करते हैं और आप खुद ही प्रमोट होने के लिए चाय की दुकान खोल रहे हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगा कि आप शायद वीडियो की एंडिंग की बात कर रहे थे, इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पल्लवी राय को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और हम लोग आज पहली बार भले से मुलाकात है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रीच हम लोग थोड़ा सा मतलब बुरे दौर से वाकई में गुजर रहे हैं, और ये कहने में कोई फेसबुक ही बंद हो गया भाई। 8.5 लाख फॉलोवर वाला पेज अचानक से बंद हो गया है, लेकिन कोई गुरेज नहीं है, काम करना है, काम करना है। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने लिए तो नहीं कहता हूँ, लेकिन पल्लवी का पेज आप लोग जरूर मतलब कि लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि इतनी हिम्मत करने वाली और हमारे गोरखपुर की, हमारी पूर्वांचल की एक लड़की जो कि इतना अच्छा काम कर रही है, तो भाई सपोर्ट तो बनता है और फुल सपोर्ट बनता है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सपोर्ट, देखिए इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, और अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम किसके लिए लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे? तो इसीलिए सपोर्ट तो बनता है। मतलब आप ये क्यों सपोर्ट मांग रहे हैं? आपको लगता है कि आप पे थोड़ा सपोर्ट कम कर रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है क्या? मुझे नहीं लगता कि अगर हम किसी को बोलें कि भैया हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, तो लोग करें। मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहना पड़ता है। हिंदुस्तान वो देश है ना कि वहाँ पे कुंभकर्ण ज़्यादा है, जगाना पड़ता है कि भाई हैं, हम भी हैं, बताना पड़ता है। चलिए, हम विकास से बात कर रहे थे और इन्होंने एक बहुत बेहतर बात कही, उसमें एक लाइन जोड़ देती हूँ कि भारत में बच्चा जब तक रो ना दे तब तक माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती है। तो यही कहानी है कि जब तक हम बोल ना दे तब तक आप उसको सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और पसंद भी नहीं करते हैं। तो ये आप पत्रकार चाय वाला की टी स्टॉल देख रहे थे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, नौका विहार में हूँ। चाय भी पीऊँगी इत्मीनान से, क्योंकि देखना है कि पत्रकार चाय कैसा बनाते हैं। खबरें तो बहुत बनाते हैं, चाय कैसा बनाते हैं।